Assalamu alaikum students. Today is our second lecture of unit number 1, lesson number 1, what is machine, grade 4 science. Please students open your book, page number 8, mention day and date here. Firstly we will start complex machines. Complex machines are made up of one or more simple machines. Simple machines are often put together to do bigger jobs. These complex machines are made up of simple machines that work together. बेटा जो कॉम्प्लेक्स मशीन है इसके अंदर 3 या 4 या 5 डिपेंड अपॉन जितनी उसके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है सिंपल मशीन्स डाल दी जाती हैं, मतलब उनको इकट्ठे मतलब वर्क करते हैं ताकि हमारा जो है वर्क और ज़्यादा इजी हो जाए और कम फोर्स हमें जो है उसके ऊपर अप्लाई करनी पड़े। तो इस तरह जो है कॉम्प्लेक्स मशीन जो है वो बेसिकली सिंपल मशीन्स की को साथ मिलाने से बनती है। ठीक है, अब इसमें जो ना बुक पे एग्जांपल आपको दी हुई है वो कैन ओपनर की दी हुई है। द कैन ओपनर बिलो इज़ अ कॉम्प्लेक्स मशीन। ठीक है, इससे पहले बेटे मैं आपको एक जर्नल एग्जांपल आपकी डेली लाइफ से देना चाहूँगी। आपने घर में सीज़र तो देखा ही होगा। ठीक है, अब सीज़र जो है उसमें आप देखते हैं कि जो उसकी आगे जहाँ से हम कट करते हैं जो उसके ब्लेड होते हैं बेसिकली वो वेज हैं। ठीक है, एक सिंपल मशीन यूज़ होगी बेटा। अब ये है कि वो जो दो मतलब उसके हैं मतलब जो क्रॉस हैं जिनको मतलब वो आपस में ज्वाइन करते हैं वहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ होता है। ठीक है, तो वो स्क्रू उसको होल्ड कर रहा होता है। तो बेसिकली स्क्रू क्या होगी, हमारी दूसरी सिंपल मशीन होगी। अब वो जो हैंडल है जहाँ से हम अपने फिंगर और थंब को डाल के कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो जो हैंडल है वो हमारा लीवर है क्योंकि वहाँ पर हम अपनी फोर्स एग्जर्ट करते हैं। इस तरह एक सिंपल सी मशीन मतलब सिंपल सी कॉम्प्लेक्स मशीन जो है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसके अंदर हम 3 सिंपल मशीन्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो डेली बेसिस में बेटा आपने जो है वो ड्रिल मशीन देखी होगी, स्विंग मशीन देखी होगी और वॉशिंग मशीन। ठीक है, ये सब भी मतलब इस तरह बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं। ठीक है, जिनके अंदर सिंपल मशीन्स जो हैं वो यूज़ हो रही है। अच्छा जी, अब हमारी जो बुक के ऊपर उन्होंने कैन ओपनर दिया है इसकी उन्होंने ये डायग्राम दी हुई है बेटा और इसमें उन्होंने 3 मशीन्स जो हैं सिंपल मशीन्स उनको हाईलाइट किए जिस तरह के वेज, एक्सेल एंड लीवर। अब इन 3 को आप ध्यान में रख के इसको फिल करेंगे इसकी डायग्राम को और ये आपका होमवर्क होगा, इसको आपने जो है वो खुद करना है। ठीक है, उसके बाद बेटा 9 पॉइंट जो दिया हुआ है, मेक अ लिस्ट ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स मशीन्स दैट यू एंड योर फैमिली हैव यूज्ड दिस वीक। अच्छा जी, अब आप खुद ये अपने ऑब्जर्वेशन करें कि इस वीक में आपने कौन कौन सी कॉम्प्लेक्स मशीन जो हैं वो यूज़ की हैं। ठीक है, उनको आपने जो है यहाँ पर राइट डाउन करना है, ये भी आपका होमवर्क होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेटा पेज नंबर 9 में। ठीक है, पेज नंबर 9 में बेटा हम डिस्कस करेंगे लॉन मूवर। इंजीनियर्स डिज़ाइन एंड डेवलप द large and small machines. These machines are made up of simple and complex machines. A simple machine can be a lever, wheel and axle, pulley, wedge, inclined plane or a screw. ठीक है, ये मतलब हमारे पास 6 सिंपल मशीन्स हैं। अब इनमें से कोई भी सिंपल मशीन्स जो है वो मिलकर मतलब उनको कॉम्प्लेक्स मशीन के अंदर यूज़ किया जा सकता है। सिंपल मशीन्स आर ऑफन पुट टुगेदर टू मेक अ कॉम्प्लेक्स मशीन सच एज अ लॉन मोवर. It is made up of the different parts. Some of these parts are the simple machines such as wheel and axle. And wheel and axle is used to help it to move. ठीक है कि अब वो क्या करें, इसको हेल्प कर रहा है मूव करने के लिए। अच्छा, इसी तरह स्क्रू क्या होगा बेटा, वो डिफरेंट पार्ट्स जो होंगे जो डिफरेंट मशीन इसमें यूज़ होंगी उनको आपस में होल्ड करने के लिए जो है वो यूज़ किया गया होगा। ठीक है, अच्छा तीसरा पार्ट इसमें यूज़ हुआ है मतलब जो सिंपल मशीन यूज़ हुई है वो हमारे पास वेज है। ठीक है, अब वेज क्या है कि वो इसके शार्प एंड्स होंगे जो कि कटिंग के लिए यूज़ होंगे। अब यहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन किया है वेयर कुड यू फाइंड अ वेज इनसाइड अ लॉन मूवर। ठीक है, तो वो आप जो है इसके अंदर कहाँ पर वो आप यूज़ कर रहे हैं आपने उसको पॉइंट आउट करना है। अच्छा जी, नीचे बेटा हम एग्जाम्पल अब आप से वो डिस्कस करें बाईसाइकिल। यानी बाईसाइकिल इज़ अ कॉम्प्लेक्स मशीन टू। व्हाट इज़ अ सिंपल मशीन, मेक इट अप कि कौन कौन सी सिंपल मशीन एक बाइक साइकिल के अंदर यूज़ होती है एंड हाउ डज ईच सिंपल मशीन हेल्प टू मेक द वर्क ईजियर कि बाइसाइकिल में कैसे वो उसके वर्क को ईजी करने के लिए आप हेल्प आउट करते हैं। अब आपके सामने नीचे उसकी डायग्राम भी मतलब पिक्चर जो है वो दी गई है। अब उस पिक्चर में जो है आपके पास 3 चीज़ें हैं, लीवर, पुली और व्हील एंड एक्सल।
ये उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। अब उन्होंने कहा कि इनको आपने सिर्फ लेबल करना है, मतलब जहाँ वीन और एक्सेल आपको नज़र आ रहा है आप उसको लेबल कर दो, जहाँ रिवर और जहाँ पुली उनको आपने लेबल कर देना है। और अब आपने ये अब जो ऊपर आपसे क्वेश्चन किए गया वो आप इससे कोऑर्डिनेट कर लें, ठीक है, और उसमें देखें कि पुली किस तरह साइकिल को बाईसाइकिल को चलाने में हेल्प आउट कर रही है, इस तरह रिवर किस तरह कर रहा है, और व्हील एंड एक्सेल किस तरह हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। अच्छा बेटे, इसमें मैंने आपको अंडरलाइन करवाना भूल गई थी। पेज नंबर 8 पे आपने जो है कॉम्प्लेक्स मशीन का जो पहला पैराग्राफ है, ठीक है, जो फर्स्ट 3 लाइंस है उसको प्लीज़ आप अंडरलाइन कर लें। अच्छा, उसके बाद जो पेज नंबर 9 है, ठीक है, इसमें जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है, ठीक है, इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करें और इसको अपने इस पैराग्राफ के सेकंड लास्ट लाइन डेट एंड इन अ शार्प एज, यहाँ तक आपने इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। इस तरह आपका फर्स्ट लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया और आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बेटा नाउ वी विल डिस्कस यूनिट 1 लेसन 2 व्हाट इज़ आवर डिज़ाइन प्रोसेस, ग्रेड 4। बेटा प्लीज़ ओपन पेज नंबर 10 एंड मेंशन डे एंड डेट हेयर। डिज़ाइन प्रोसेस, firstly we will discuss design process. When people design something new they follow the steps of the design process. कि जब भी कोई लोग नई चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए जिन स्टेप्स को फॉलो करते हैं वो डिज़ाइन प्रोसेस होता है। द डिज़ाइन प्रोसेस इज़ अ स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब बेटा इस बुक से हट के मैं पहले आपको थोड़ी सी कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर इन टॉपिक्स को जो इस लेक्चर में और जो अगले लेक्चर में होंगे आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। तो हम उनको अकॉर्डिंग टू बुक डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है ना इसका व्यू देना चाह रही हूँ, ठीक है। अब बेसिकली बेटा होता ये है कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो डे बाय डे जो है वो मतलब उनमें डेवलपमेंट आती जा रही है, नई से नई चीज़ें आती जा रही हैं। मतलब आज से कुछ सदियों पहले कह लें, मतलब आपके पास जो है ये लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स या मतलब इस तरह की चीज़ें कुछ सालों पहले इनका भी कुछ कोई वो था ही नहीं, ठीक है। इसी तरह मतलब पहले जो है मतलब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब कार्स, बाइक्स वगैरह, मतलब ये सब कुछ नहीं था, ठीक है। और लोग पैदल ट्रैवलिंग करते थे और फिर आहिस्ता 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 जो है वो इन सब जगह मतलब हमारे ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें जो हैं ये भी आने लगी। मतलब इसी तरह हमारे डेली लाइफ में एसी, टेलीविज़न्स, मतलब इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुई। अब ये सब किस तरह हुई, इन सब के लिए एक प्रोसेसिंग हुई, ठीक है। जब आप साइंस पढ़ते हैं ना बेटा, तो साइंस बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर है, ठीक है। उसमें हम जो है और एक जो है नेचर की चीज़ों को स्टडी करके उन्हीं से चीज़ें बनाते हैं, और इसलिए उन सब चीज़ों की वो चीज़ें इस तरह नहीं होती कि आज सोचा और कल वो बन गई, ठीक है। इनके लिए प्रॉपर स्टेप्स होते हैं जिनके ऊपर वर्कआउट किया जाता है और उसके बाद वो चीज़ जो है वो आपके पास आती है। अब जो डिज़ाइन प्रोसेस है ये बेसिकली उसी का एक वे है कि जब आपने कोई चीज़ बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स उठाने हैं, ठीक है। और अच्छा, अब आपके लिए ये होगा कि जी प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है कि जो मैथ्स का वर्ड प्रॉब्लम हो गया या कुछ इस तरह, ठीक है। बेटा प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पर एक नीड है, ठीक है, कि मतलब एक चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है या जो हमारी सोसाइटी में हमें चीज़ चाहिए, ठीक है, उसको हम प्रॉब्लम कह रहे हैं, ठीक है। और अच्छा, अब जब भी कोई नई हमारे पास चीज़ आती है या कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है, ठीक है, वो जो है वो बॉर्न हो रही होती है किसी भी प्रॉब्लम की तरफ से, ठीक है। और बेसिकली जब वो प्रॉब्लम आती है तो हम उसके लिए एक एक्टिव इंटेंशन करते हैं कि हम उसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब इसके पीछे जो है ना बेटा एक पूरी सीरीज़ होती है, ठीक है, जिसके ऊपर वर्कआउट किया जाता है, जिस तरह के है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्राइटेरिया, सिंथेसिस, एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, वैल्यूएशन, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले अब कोई चीज़ बनानी है तो उसका क्या मकसद होगा, उसके हमें पहले जो हमें नीड फील हुई तो उसके बाद उसके हम क्या क्या ज़रूरत उससे पूरी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जब उसको करने लगे हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी या किन किन मतलब उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसके लिए मटीरियल कैसा चाहिए होगा, उसका एनवायरनमेंट के ऊपर कैसा एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो ह्यूमन बॉडी है, अगर उन्होंने मतलब ह्यूमन्स के साथ उस चीज़ का इंटरेक्शन है तो उसका के ऊपर कैसे इफेक्ट्स आएंगे। तो इस तरह एक पूरी स्टडी की जाती है, उसके लिए पूरे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो पूरे मुकम्मल करके फिर उसके टेस्ट किए जाते हैं, उस पर रिसर्च टेस्ट वगैरह करके फिर उसको लॉन्च किया जाता है जब हम मतलब उसको सेफ समझते हैं, ठीक है। अब
हम जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं बेटा नीड को, हम रिसर्च करते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, कि अब हमें एक चीज़ की ज़रूरत होगी है कि हमें उस चीज़ चाहिए हमारे वो मतलब हम उसको हमारे जो है कि कहते हैं आज के मॉडर्न दौर में उसकी एक ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके लिए हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद हमने रिसर्च कर लिया उस प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। फिर डेवलप किया पॉसिबल सोल्यूशन कि हम किस तरह इस सोल्यूशन को मतलब इसके लिए एक अच्छा सोल्यूशन निकाल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिलेक्ट द प्रॉमिसिंग सोल्यूशन। अब बेसिकली क्या होता है बेटा, आपके पास 3 4 5 ऑप्शंस होती हैं, अब उसमें से आपने जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है उसको ढूंढना होता है। कंस्ट्रक्ट द प्रोटोटाइप, ठीक है। फिर हम इसके लिए एक बेस्ट टेस्टिंग जो है वो मतलब मटेरियल जो है उसके बारे में हम उसका प्रोटोटाइप बना देते हैं। कम्युनिकेट द डिज़ाइन एंड द रीडिज़ाइन। फिर जो हमारी चीज़ एक दफ़ा बन जाती है उसके डिज़ाइंस और रीडिज़ाइंस को हम जो बाकी इंजीनियर्स हैं या जो वहाँ की मार्केट है उसके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि उसके ऊपर अगर कोई और वर्किंग करनी है तो वो की जा सके, ताकि कोई और नए वर्जन्स उसके अंदर डाले जा सकते हैं वो डाल दिए जाए। या फिर जो है समटाइम्स ये होता है कि जो मतलब इन्वेस्टर है वो उसके ऊपर कोई मतलब पैसे लगाए ताकि हम उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से मार्केट के अंदर लॉन्च कर दें। इस तरह मतलब ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, लेकिन हम इनको 1 बाय 1 इन डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको आज के लेक्चर में और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये स्टेप्स सारे जो हैं वो क्लियर करूँगी, ठीक है। अच्छा बेटा जी, अब हम बुक की तरफ वापस आ रहे हैं, पेज नंबर 10 पे। पीपल यूज़ द डिज़ाइन प्रोसेस टू फाइंड अ सोल्यूशन। अब क्वेश्चन ये कि व्हाट इज़ अ सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन इज़ द आंसर टू अ प्रॉब्लम, ठीक है, कि जो प्रॉब्लम है उसका जो आंसर हम ढूंढ रहे होंगे वो हमारा सोल्यूशन होगा। द डिज़ाइन प्रोसेस अलाउ द इंजीनियर्स टू प्रोड्यूस एंड टेस्ट द पॉसिबल सोल्यूशन, कि वो इंजीनियर्स को हेल्प आउट करता है कि जी वो अपना बेस्ट प्रॉब्लम जो है उसको मतलब जो प्रॉब्लम का जो बेस्ट सोल्यूशन है उसको आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक एक अच्छा सोल्यूशन दे सकें। एन इंजीनियर इज़ एनी पर्सन हु डिज़ाइन द न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बेटा आपने यूँ करना है कि ये जो डिज़ाइन प्रोसेस है इस पूरे जो इसका है ये पूरा पैराग्राफ, ठीक है, इसको आप जो है वो अंडरलाइन कर लें प्लीज़, ठीक है। अच्छा बेटा, जो आपको अंडरलाइन कराती हूँ इसको प्लीज़ आप साथ साथ लर्न ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि इन्हीं में से आप लोगों के आगे से क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे, तो तब आपको जो है ईजी हो जाएगा इन सब चीज़ों को लर्न करने के लिए। अब बेटा हम आ जाएंगे पेज नंबर 11 पे, ठीक है। पेज नंबर 11 पे है हम आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। Engineer identify the problem during the first step of the design process. Before producing a design, engineer consider if there is need for it. कि वो मतलब जब उनके सामने कोई चीज़ आती है तो उससे पहले वो ये चीज़ देखते हैं कि सच में इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर है तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं, ठीक है। अब जैसा इन 1979 there were only large music player that plays the tapes or records to play the music. अब जो है उस वक्त ब्रिटिश इन्वेंटर थे कैन कैमर, उन्होंने आइडेंटिफाई किया इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा स्मॉल सा म्यूज़िक प्लेयर डिज़ाइन किया जाए जिसके लिए हमें जो है वो बहुत बड़ी टेप्स और रिकॉर्ड्स की ज़रूरत ना हो, ठीक है। हिज आइडिया लेड टू द इन्वेंशन ऑफ अ डिजिटल डिजिटल ऑडियो प्लेयर, ठीक है। उसकी जो है बेटा उसकी इस आइडिया ने उसकी तरफ इन्वेंशन कर ली। बेसिकली समटाइम क्या होता है जैसा बेटा मैंने अब आपसे को ये क्लियर करेंगे, सबसे पहले जैसा जब ये कंप्यूटर्स आए, ठीक है, तो वो मतलब सुपर कंप्यूटर्स और मतलब बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मतलब वो आने शुरू हो गए, जो मतलब जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर मतलब पीसी वगैरह थे, ठीक है, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ठीक है, ये आने लग गए। फिर ऐसा ऐसा हमें इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए मतलब कंप्यूटर्स में जिसको हम पोर्टेबल हो, जिसको हम इजीली अपने साथ हर जगह लेके जा सकें और अपनी वर्किंग कर सकें। तो फिर उसके लिए क्या हुआ कि जो है वो लैपटॉप्स जो हैं वो मार्केट के अंदर लॉन्च हुए। तो बेसिकली अब ये क्या हुआ कि ये अब जैसे जैसे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती गई, ठीक है, मतलब जो जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती गई उसके सोल्यूशन के लिए हम जो है वो डिफरेंट चीज़ें बनाते गए और वो इन्हीं स्टेप्स से होकर बनी। अब हमारा बेटा इसमें नेक्स्ट स्टेप है डू रिसर्च। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रिसर्च द प्रॉब्लम। रिसर्च मीन्स टू लुक फॉर द फैक्ट्स अबाउट समथिंग। पीपल कैन रिसर्च द प्रॉब्लम इन डिफरेंट वेज। सम इंजीनियर रिसर्च बाय टॉकिंग टू अदर पीपल एंड रीडिंग द आर्टिकल्स। अब रिसर्च बेसिकली बेटा क्या है कि किसी भी चीज़ के लिए जो हम बना रहे हैं उसके लिए हम उसके सारे फैक्ट्स को पढ़ लें,
कि क्या क्या इसके लिए चीज़, मतलब कि ये वाले फैक्टर जो हैं उसके साथ एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है, या इसके बारे में पीछे किसी ने कोई काम किया या नहीं किया, या किसी ने कोई आर्टिकल वगैरह अगर लिखा हुआ है तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। उसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं वो, या मतलब जो इंजीनियर्स हैं वो पीछे मतलब कुछ बुक्स वगैरह भी रीड आउट करते हैं रिसर्च के लिए, ठीक है। और उसके अलावा जो अपने को इंजीनियर्स होते हैं उनके साथ भी डिस्कशंस करते हैं, ठीक है। जो क्रैमर थे उन्होंने रिसर्च किया डिफरेंट वेज़ को टू मेक अ डिजिटल ऑडियो प्लेयर। क्रैमर टुक द नोट्स अबाउट व्हाट ही लर्न, ठीक है, वो मतलब उन्होंने अपने प्रॉपर उसके नोट्स भी लिए। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर आ गया है आपके पास ये प्रॉब्लम और ये रिसर्च। वाई डू इंजीनियर समटाइम्स रिसर्च द प्रॉब्लम इन डिफरेंट वेज, ठीक है। अच्छा जी, इस के लिए बेटा मैं ये कहूँगी कि मतलब आपको मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि वो मतलब एक चीज़ को सिर्फ एक क्राइटेरिया से नहीं बनाते, उसके लिए वो डिफरेंट टेस्ट करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को कंसीडर करते हैं। उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि उनके पास बेस्ट चीज़ आ जाती है कि एक तो मतलब जो हम मतलब उसकी कॉस्ट भी कम हो जाए, ठीक है, उसके जो हेल्थ हैज़र्ड्स हैं वो भी ना हो, ठीक है, ह्यूमन बॉडीज़ के ऊपर जब उनका साथ उस चीज़ का इंटरेक्शन है तो, ठीक है। दूसरा इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स भी ना हो, ठीक है। इस तरह मतलब वो एक बेस्ट मटेरियल जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च कर लेंगे, इसलिए वो डिफरेंट किस्म के टेस्ट करके उसमें सारे प्रॉब्लम्स को जो हैं वो अपने जहन में कंसीडर करते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें जो है आपने आइडेंटिफाई प्रॉब्लम में जो है यू करना है कि फर्स्ट 3 लाइन्स हैं, इसको आपने अंडरलाइन करना है। और रिसर्च में बेटा जी आपने फर्स्ट 4 लाइन्स, डू रिसर्च में फर्स्ट 4 लाइन्स जो हैं इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है पेज नंबर 11 पे, ठीक है बेटा। जो भी चीज़ आज आपको से डिस्कस की गई है इस सब को आपने लर्न करना है। उसके अलावा आपने जो मैंने आपको ये होमवर्क दिया है इनको आपने करना है, ठीक है। अच्छा, अब इधर जो 3 पॉइंट है इसके ऊपर लिखा हुआ है जी, रीड एंड कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्रैमर इन्वेंशन, चेक योर आंसर विद योर पार्टनर, ठीक है। अब बेसिकली ये जो 1 पे प्रॉब्लम, 2 पे रिसर्च और ये AB करके लिखा हुआ है, ये बेसिकली उसी ही के वो उन्होंने वो उसको रिलेट किया। अब ये आप जब पढ़ते जाएंगे तो इसमें से आपने खुद इसको सॉल्व करना है कि क्रैमर ने कौन सा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था और उसके बाद उसने रिसर्च में क्या क्या स्टेप्स किए थे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके बाकी स्टेप्स जो हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।